दोस्तों, कहते हैं ना, जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं उनकी आवाज एक दिन इतनी तेज होती है कि पूरी दुनिया सुनती है। आज का यह खास ज्योतिषीय कार्यक्रम धनु राशि सजिटेरियस वालों के लिए है, क्योंकि 2026 में, खासकर 11 मार्च 2026 के बाद से लेकर नवंबर 2026 तक आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव दिख रहे हैं जो शायद आपने अभी सोचे भी नहीं होंगे। गोचर यानी ग्रहों की चाल आपके जीवन में करियर, पैसा, विदेश योग, प्रॉपर्टी और पर्सनल लाइफ, इन सब में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आज मैं आपको बहुत डिटेल और सटीक तरीके से समझाऊंगा कि आखिर ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संकेत दे रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि धनु राशि के लिए कौन कौन से ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आपकी राशि पर किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, विस्तार, तरक्की और सही मार्गदर्शन देने वाला ग्रह माना है। जब भी बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति की जिंदगी में अक्सर ये बदलाव दिखाई देते हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जीवन में नए अवसर मिलने लगते हैं, करियर और पढ़ाई में प्रगति होती है, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में सही दिशा मिलती है। इसी वजह से धनु राशि के लिए बृहस्पति का गोचर हमेशा बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। धनु राशि के लिए सूर्य को भाग्य का स्वामी माना जाता है। सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि नवग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य का प्रभाव जीवन में इन चीजों से जुड़ा होता है: आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, पहचान, नाम और सम्मान, सरकारी या प्रशासनिक सफलता। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों का प्रभाव सकारात्मक होता है तो व्यक्ति को जीवन में अचानक अवसर और बड़ी सफलता भी मिल सकती है। अब यहां सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होने जा रहा है? 11 मार्च 2026 को बृहस्पति वक्री से मार्गी होने वाले हैं। अब इस बात को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जब कोई ग्रह वक्री, रेट्रोग्रेड होता है तो ज्योतिष के अनुसार उसकी ऊर्जा थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। ऐसे समय में अक्सर व्यक्ति को जीवन में निर्णय लेने में कठिनाई, मानसिक उलझन, बार बार विचार बदलना, आत्मविश्वास की कमी और कई बार ओवरथिंकिंग जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में शायद आपने भी महसूस किया होगा कि कई योजनाएं बन रही थीं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थीं। मन में बार बार सवाल उठ रहे थे, कोई निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था। कभी लगता था कि यह सही रास्ता है और कभी लगता था कि शायद नहीं। लेकिन जैसे ही 11 मार्च 2026 के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे, धीरे धीरे यह सारी स्थिति बदलने लगेगी। मार्गी बृहस्पति का मतलब होता है कि अब ग्रह की ऊर्जा सीधे और सकारात्मक तरीके से काम करना शुरू कर देती है, और इसका असर आपकी जिंदगी में कुछ इस तरह दिखाई दे सकता है। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, कंफ्यूजन कम होगा, सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने जीवन की दिशा समझ आने लगेगी। यानी जो चीजें पिछले कुछ समय से अटकी हुई थीं, कंफ्यूजन में थीं, बार बार रुक रही थीं, या जिनको लेकर आप ओवरथिंकिंग कर रहे थे, अब धीरे धीरे उन सब पर स्पष्टता आने लगेगी। कई धनु राशि के लोगों के लिए यह समय ऐसा भी हो सकता है जब अचानक उन्हें महसूस होगा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। और यही बृहस्पति का असली प्रभाव होता है, व्यक्ति को सही समय पर सही रास्ता दिखाना। जब बृहस्पति मार्गी होकर आपकी राशि के प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तब सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस सिर्फ शरीर या व्यक्तित्व का नहीं होता, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की दिशा को भी दर्शाता है। पिछले कुछ समय से शायद आपके मन में बार बार कुछ सवाल उठ रहे होंगे। कभी देर रात तक सोचते होंगे, कभी अकेले बैठकर खुद से पूछते होंगे, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? मेरा असली करियर क्या होना चाहिए? क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं या नहीं? क्या मुझे अपना रास्ता बदल देना चाहिए? कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि बहुत मेहनत करने के बावजूद मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो रहा। कई बार आपने प्लान बनाया होगा लेकिन फिर खुद ही उस पर शक करने लगे होंगे। यही स्थिति ज्योतिष में सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग की मानी जाती है। और जब बृहस्पति वक्री अवस्था में होते हैं तब ऐसी मानसिक उलझनें अक्सर बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही 11 मार्च 2026 के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे, धीरे धीरे यह धुंध साफ होने लगेगी। आपके अंदर एक नई स्पष्टता आएगी, सोचने का तरीका बदलेगा, निर्णय लेने में मजबूती आएगी, और अचानक आपको ऐसा महसूस होगा जैसे
अब मुझे समझ में आने लगा है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अब इसे उम्र के हिसाब से भी समझिए। अगर आप 15 से 18 साल के आसपास हैं तो संभव है कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर एक स्पष्ट दिशा मिले। कौन सा विषय चुनना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, इन चीजों को लेकर मन स्थिर होने लगेगा। अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में हैं तो यह समय आपके लिए करियर का सही चुनाव करने का समय बन सकता है। आपको यह महसूस होगा कि अब आपको पता है कि किस दिशा में मेहनत करनी है। अगर आप 30 से 35 साल या उससे ऊपर हैं तो आपके करियर में नई ग्रोथ, नया अवसर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यानी बात साफ है, बृहस्पति जब सही स्थिति में आते हैं तो वह व्यक्ति को सही समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। और यही कारण है कि 11 मार्च के बाद का समय धनु राशि वालों के लिए मानसिक स्पष्टता, सही निर्णय और नई दिशा का समय बन सकता है। लेकिन दोस्तों, असली बदलाव अभी शुरू ही होने वाला है, क्योंकि जो सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह जून 2026 के आसपास होने वाला है। यही वह समय है जब धनु राशि वालों की जिंदगी में कई चीजें अचानक गति पकड़ सकती हैं। जून 2026 में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली के 8वें भाव यानी 8वें हाउस में गोचर करेंगे। अब कई लोग 8वें हाउस का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह घर बहुत ही गहरे परिवर्तन, छिपे हुए अवसर और अचानक मिलने वाली तरक्की का भी प्रतीक होता है। ज्योतिष में 8वां हाउस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का घर, रिसर्च और गहराई का घर, अचानक मिलने वाले लाभ का घर, जीवन में बड़े बदलावों का घर। जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह यहां आते हैं तो कई बार व्यक्ति की जिंदगी में अंदर से लेकर बाहर तक बदलाव शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात सिर्फ यह नहीं है कि बृहस्पति 8वें घर में आएंगे। सबसे खास बात है उनकी दृष्टि। जैसे ही बृहस्पति 8th हाउस में बैठेंगे, वहां से वह 3 महत्वपूर्ण घरों पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे। पहला 12वां घर, दूसरा जीव दौरा घर, तीसरा चौथा घर। अब इन तीनों घरों का संबंध जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है। 12वां घर जुड़ा होता है विदेश, विदेशी कंपनियों, लंबी यात्राओं और बड़े खर्चों से। दौरा घर जुड़ा होता है धन, बचत, परिवार की आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस से। और चौथा घर जुड़ा होता है घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सुख सुविधाओं और मानसिक शांति से। अब आप सोचिए, जब एक ही समय में बृहस्पति इन तीनों घरों पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि आपके जीवन के इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हलचल और बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं। किसी के जीवन में विदेश से जुड़ा अवसर आ सकता है, किसी के लिए धन और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, और किसी के लिए घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़ा सपना पूरा हो सकता है। यानी जून 2026 के बाद का समय ऐसा हो सकता है जब धीरे धीरे आपकी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। और आगे के फेज में हम विस्तार से समझेंगे कि इन तीनों घरों पर बृहस्पति की दृष्टि आपके करियर, धन और निजी जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं 12वें घर की, क्योंकि बृहस्पति की एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि यहीं पड़ने वाली है। ज्योतिष में 12वां घर कई खास चीजों को दर्शाता है, जैसे विदेश और विदेशी संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश में पढ़ाई या काम और बड़े खर्च। जब बृहस्पति इस घर पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं तो अक्सर जीवन में फॉरेन कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि विदेश से कोई अवसर आए, किसी विदेशी कंपनी से काम का मौका मिले, विदेश यात्रा का योग बने या विदेश में पढ़ाई का रास्ता खुल जाए। अगर आप पहले से किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जून 2026 के बाद से आपको ट्रांसफर, प्रमोशन या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जैसे मौके मिल सकते हैं। अगर आप विदेश में पढ़ाई का प्लान कर रहे हैं तो यह समय आपकी तैयारी और आवेदन के लिए काफी अनुकूल हो सकता है। और अगर आप लंबे समय से विदेश में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो जून से लेकर नवंबर 2026 के बीच कोई ऐसा अवसर आ सकता है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। लेकिन यहां एक बात और समझना जरूरी है, जब 12वां घर सक्रिय होता है तो अक्सर खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, जैसे यात्रा के खर्च, पढ़ाई या कोर्स के खर्च, घर या लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च, या किसी बड़े काम में पैसा लगना। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत सरल सी बात याद रखिए, खर्च वही करता है जिसके पास पैसा आता है, और यही हमें अगले घर की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं दूसरे घर की। ज्योतिष में दूसरा घर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सीधे सीधे जुड़ा होता है धन से, बचत से, परिवार की आर्थिक स्थिति से और आपकी फाइनेंशियल स्थिरता से।
जब बृहस्पति इस घर पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं तो यह अक्सर संकेत देता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। इसका असर अलग अलग लोगों के जीवन में अलग तरीके से दिख सकता है। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है नौकरी में सैलरी बढ़ना, नई इनकम का सोर्स मिलना, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ना, या कोई ऐसा अवसर मिलना जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू हो जाए। धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि पहले की तुलना में पैसे की स्थिति थोड़ी मजबूत होने लगी है। और जब धन का प्रवाह बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से सेविंग्स बनाने का मौका भी बढ़ जाता है। यानी इस समय का संकेत साफ है, आपकी जिंदगी में ऐसा समय आ सकता है जब पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। लेकिन अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं तो यह समय सिर्फ खर्च का नहीं बल्कि धन बनाने और भविष्य को मजबूत करने का समय भी बन सकता है। अब बात करते हैं चौथे घर की, क्योंकि यह घर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सुखों से जुड़ा होता है। ज्योतिष शास्त्र में चौथा घर दर्शाता है अपना घर, जमीन और प्रॉपर्टी, गाड़ी और वाहन, घर की सुख सुविधाएं और मानसिक शांति। यानी यह घर सिर्फ भौतिक चीजों का ही नहीं बल्कि पारिवारिक सुख और आरामदायक जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहां एक खास बात है, इस समय आपके चौथे घर में शनि बैठे हुए हैं। अब शनि का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। शनि कभी भी चीजें तुरंत नहीं देते। वह इंसान को पहले मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाते हैं और उसके बाद ही फल देते हैं। इसी कारण पिछले 1 से 1.5 या 2 साल से शायद आपके मन में बार बार कुछ विचार आ रहे होंगे। हो सकता है आप बार बार सोच रहे हो, मुझे अपना घर लेना है, मुझे जमीन या प्लॉट खरीदना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या घर में कोई बड़ा बदलाव या रेनोवेशन करना है। कभी आपने प्लान बनाया होगा, फिर किसी कारण से वह टल गया होगा। कभी पैसों की वजह से, कभी समय की वजह से और कभी परिस्थितियों की वजह से। यही शनि का प्रभाव होता है। वह चीजों को देर से देते हैं लेकिन स्थायी देते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति बनने जा रही है। जैसे ही बृहस्पति 8वें घर में आकर चौथे घर और शनि पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे, तब शनि की ऊर्जा को भी एक सकारात्मक दिशा मिलने लगेगी। और इसका परिणाम यह हो सकता है कि जिन चीजों के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे वे धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगें। जून 2026 से लेकर अक्टूबर या नवंबर 2026 के बीच कई धनु राशि वालों के लिए यह समय ऐसा हो सकता है जब कोई नई गाड़ी घर आ सकती है, घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा सपना पूरा हो सकता है, घर में नई सुख सुविधाएं जुड़ सकती हैं, या आप अपने परिवार के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। यानी लंबे समय से जो चीजें सिर्फ सोच में थीं वे धीरे धीरे वास्तविकता में बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब बात करते हैं करियर से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत की। जब बृहस्पति 8वें घर में आते हैं तो सिर्फ बाहरी बदलाव ही नहीं होते बल्कि व्यक्ति की अंदरूनी क्षमताएं भी मजबूत होने लगती हैं। 8वां हाउस गहराई, समझ और विश्लेषण का घर होता है। और जब बृहस्पति यहां सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति की सोच और काम करने का तरीका भी विकसित होने लगता है। इसका असर खासकर उन लोगों के जीवन में ज्यादा दिखाई दे सकता है जिनका काम जुड़ा है लोगों को गाइड करने से, टीम को संभालने से, किसी चीज को मैनेज करने से, या ज्ञान और ट्रेनिंग देने से। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको टीम लीड करना होता है, लोगों को समझाना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है, किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, तो यह समय आपकी लीडरशिप क्षमता को मजबूत कर सकता है। लोग आपके विचारों को सुनना शुरू करेंगे, आपकी बातों का असर बढ़ सकता है और धीरे धीरे आपको ऐसी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जो पहले आपके पास नहीं थीं। कुछ लोगों के लिए यह समय प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या नए रोल का संकेत भी दे सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बृहस्पति का यह गोचर सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आपको एक मजबूत, समझदार और प्रभावशाली व्यक्ति बनाने की दिशा में भी काम कर सकता है। अब यहां एक सवाल लगभग हर धनु राशि वाले के मन में जरूर आता है, क्या इस समय शनि की ढैया चल रही है? और इसका जवाब है हां, इस समय धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझने की है कि शनि की ढैया का मतलब हमेशा बुरा समय नहीं होता। बहुत लोग जैसे ही शनि का नाम सुनते हैं तुरंत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीवन में सिर्फ परेशानियां ही आएंगी। लेकिन ज्योतिष की सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। शनि का असली स्वभाव क्या है? शनि हमें सजा देने वाले ग्रह नहीं है, बल्कि शनि को कर्म का न्यायाधीश कहा जाता है। वह सिर्फ इतना देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना ईमानदार है, कितना मेहनती है और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाता है। शनि की ढैया के समय व्यक्ति को अक्सर यह महसूस हो सकता है कि मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ रही है, काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, परिणाम आने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और मजबूत व्यक्तित्व सिखाते हैं। अगर इस समय आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं,
दूसरों का सम्मान करते हैं और गलत रास्तों से दूर रहते हैं, तो शनि आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वही शनि धीरे धीरे आपको जीवन में स्थिरता और मजबूती देते हैं। यही कारण है कि कई लोगों की जिंदगी में शनि के कठिन समय के बाद ही बड़ी सफलता आती है। रेमेडीज यूपे। अब बात करते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपायों की, जो इस समय आपकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। पहला उपाय, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को शनि के प्रभाव को शांत करने वाला माना जाता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने से मन में साहस, सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा उपाय, शनि बीज मंत्र का जप करें। तो दोस्तों, अगर पूरे समय को एक साथ देखा जाए तो 11 मार्च 2026 से लेकर नवंबर 2026 तक का समय धनु राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि जीवन के कई क्षेत्रों में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो सकते हैं। कहीं आपको सही दिशा मिलेगी, कहीं करियर में नया अवसर दिखाई देगा, कहीं धन और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, और कहीं घर, गाड़ी या सुख सुविधाओं से जुड़ा सपना पूरा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान को खुद पड़ता है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, सही निर्णय लेते रहेंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि किस्मत भी आपका साथ देने लगी है। कई बार जीवन में सही समय आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब समय बदलता है तो मौके भी साथ लेकर आता है। इसलिए आने वाले महीनों में अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए और मेहनत करते रहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्योतिषीय अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।